तो दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचो, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोल का भंडार है। 401 अरब टन का कोल। इतना कोल कि हम अगले कई सदियों तक यूज कर सकते हैं। और फिर भी वो देश हर साल 2,70,000 करोड़ रुपए बाहर से चीजें खरीदने पे खर्चा जो वो अपने ही कोल से बना सकता था। ये देश है हमारा इंडिया। और आज का ये वीडियो उसी एक बड़ी गलती को ठीक करने की कहानी है। वेलकम टू इंडियाज कोल क्लासिफिकेशन मिशन। कैसे इंडिया अपने काले पत्थर को सोने में बदलने की तैयारी कर रहा है। स्टे करो दोस्तों, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। चलो पहले बेसिक से समझते हैं, क्योंकि बिना साइंस समझे पूरी स्टोरी अधूरी है। दोस्तों जब हम कोल को डायरेक्टली जलाते हैं, जैसे अभी इंडिया में ज़्यादा होता है, तो उसमें से सिर्फ हीट निकलती है, बिजली बनती है और साथ में बहुत सारा धुआं निकलता है। बहुत पोल्यूशन, बहुत वेस्ट और कोल का पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं होता। अब सोचो अगर हम कोल को जलाने की जगह पकाएं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बहुत कम ऑक्सीजन में कोल को केमिकली ट्रांसफॉर्म करें, तो क्या होगा? इसका आंसर है सिन गैस, यानी सिंथेटिक गैस। ऐसे जिसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और इस सिन गैस से आप बना सकते हो अमोनिया, यूरिया, मिथेनॉल, सीएनजी, हाइड्रोजन फ्यूल, प्रैक्टिकली कुछ भी। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। पहले स्टेप 1 में कोल को क्रश करके गैसीफायर में डालना होता है। स्टेप 2 में अंदर 1000 से 1400 डिग्री टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और स्टीम के साथ रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन C+H2O = CO+H2। ये है हमारा की रिएक्शन। स्टेप 3, जो गैस निकली उसे साफ करो, सल्फर निकालो, डस्ट निकालो। और ये सल्फर भी बेकार नहीं, ये बिकता है बाय प्रोडक्ट एज अ बिजनेस। स्टेप 4, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर। इसमें CO और पानी मिलाते हैं और ज़्यादा H2 मिलाते हैं। स्टेप 5, C2O अलग हो जाता है, कार्बन कैप्चर के लिए रेडी। स्टेप 6, अब पूरी हाइड्रोजन और CO का यूज़ करके अमोनिया, मीथेन, CNG जो चाहिए बनाओ। और सबसे बड़ा फ़ायदा, जब कोल गैसीफाई होता है, C2O एक कॉन्सन्ट्रेटेड स्टीम में निकल जाता है, मतलब कार्बन कैप्चर बहुत आसानी से हो जाता है। डायरेक्ट बर्निंग से कहीं बेटर ऑप्शन। और एक इम्पोर्टेंट बात और ये इंडिया के लिए यूनिक चैलेंज है। इंडिया का कोल बहुत हाई ऐश वाला होता है, 40% तक ऐश। बाकी दुनिया के गैसीफायर मैक्स 25% ऐश हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया ने अपने खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, BHEL का PFBG टेक्नोलॉजी। हमारे अपने देश की टेक्नोलॉजी, हमारे अपने कोल के लिए प्राउड मूवमेंट है ये। तो दोस्तों ये नंबर सुन के आपको शॉक लगेगा। सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने इंपोर्ट किया 2,77,000 करोड़ का सामान। वो सामान जो हम अपने कोल से बना सकते थे। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट देखते हैं। सुनो दोस्तों, अमोनिया 100% इम्पोर्ट होता है इंडिया में। यानी जो चीज़ हमारे खेतों के लिए फर्टिलाइज़र वो चीज़ जो हमारे खेतों के लिए फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आती है, वो हम बाहर से खरीद रहे हैं। और साथ में ये भी सुनो, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है। हमारे पास 401 अरब टन का कोल रिजर्व है, 47 अरब टन इग्नाइट भी है। कोल से इंडिया की 55% एनर्जी आती है और 74% बिजली बनती है। मतलब हम कोल के ऊपर बैठे हैं और वो चीज़ें बाहर से खरीद रहे हैं जो कोल से बनती है। ये आयरनी नहीं तो क्या है। और एक सीरियस एंगल, जियोपॉलिटिक्स। इंडिया अपना 63% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है, यानी ईरान, इजराइल, गल्फ में, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। हमारा इकोनॉमी को डायरेक्ट शॉक लगता है। कोल गैसिफिकेशन इस प्रॉब्लम का सलूशन है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने खुद ही कहा है, ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक शील्ड है। अपना कोल, अपना प्रोडक्ट, अपनी सिक्योरिटी। और किसान भाइयों के लिए भी सुनो, अगर हम कोल से यूरिया बनाते हैं तो इंडिया का 14 करोड़ किसान फैमिली को सस्ता फर्टिलाइज़र मिलेगा।
गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन भी कम होगा। ये एक पॉलिसी जो सीधा खेत तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये आइडिया इंडिया के लिए नया नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका आइडिया बहुत पुराना है। सुंदरी प्लान 1960s। इंडिया में सुंदरी फर्टिलाइजर प्लान ने कोल के गैसिफिकेशन से फर्टिलाइजर बनाया, यानी हम इस टेक्नोलॉजी में दुनिया में इसके पायनियर थे। लेकिन फिर ये आइडिया दब गया और आगे नहीं बढ़ पाया। 220 मिशन लॉन्च। मोदी सरकार ने ऑफिशियली नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन लॉन्च किया। टारगेट रखा 2030 तक 100 मिलियन टन कोल का गैसिफिकेशन का। 2021 जॉइंट वेंचर्स। कोल इंडिया ने भेल, गेल और IOCL के साथ MOU साइन किए। पब्लिक सेक्टर कंपनी साथ आई और अपने कोल गैसिफिकेशन ड्रीम पूरा करने के लिए 2022 में भेल ने NCL और कोल इंडिया के साथ MOU साइन किया और IISc बेंगलोर में रिसर्च सेंटर भी शुरू किया। 2023 पॉलिसी बूस्ट। 2023 पॉलिसी बूस्ट। एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई। अगर कोई कंपनी अपने कोल ब्लॉक का 10% गैसिफिकेशन पे लगाएगी तो उन्हें रेवेन्यू शेयरिंग में 50% रिबेट मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बोला, आओ हम सपोर्ट करेंगे। 100% FDI भी अलाउ कर दिया गया कोल क्लासिफिकेशन में। जनवरी 2024 8,500 करोड़ स्कीम। कैबिनेट ने 8,500 करोड़ का पहला बड़ा इंसेंटिव पैकेज अप्रूव किया। 8 प्रोजेक्ट्स 6,033 करोड़ के इम्प्लीमेंटेशन में गए। बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 100 मेट्रिक टन टारगेट पर कंफर्म किया। मार्च 2026 महाराष्ट्र में एक्शन। कोल मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी ने चंद्रपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया। महाराष्ट्र में 7 प्रोजेक्ट प्लान हुए, 4 सिर्फ विदर्भा रीजन में है। मई 2026 सबसे बड़ा कदम। कैबिनेट ने 37,500 करोड़ का मेगा स्कीम अप्रूव किया। इंडिया के इतिहास में कोल क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। कोल लिंकेज का टेन्योर 30 साल तक एक्सटेंड कर लिया गया और 2027-28 में कल्चर प्लांट कमीशन होने की उम्मीद है। 2030 तक 100 मिलियन टन का सपना पूरा होगा। ये है हमारा टाइम लाइन दोस्तों, एक हम्बल स्टार्ट से मैसिव मिशन तक। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि दोस्तों सिर्फ ये एक भाषणबाजी नहीं है, गवर्नमेंट सीरियसली इन्वेस्ट कर रही है। मई 2026 में कैबिनेट ने अप्रूव किया 37,500 करोड़ का स्कीम। ये इंडिया के इतिहास में कोल गैसिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। इसके ऊपर से जनवरी 2024 वाला 8,500 करोड़ का स्कीम भी चल रहा है। मतलब टोटल डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट 46,000 करोड़ से बढ़ गया है और एक्सपेक्टेड टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़। गवर्नमेंट सिर्फ एक कैटलिस्ट है। 1 रुपये में सिर्फ 12 पैसा देती है, बाकी का 88 पैसा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर लगाती है। स्मार्ट पॉलिसी। अब ये पैसा कैसे मिलेगा समझते हैं। पहली बार गवर्नमेंट देगी प्लांट और मशीनरी कॉस्ट का 20% तक, मतलब 100 लगाओ, 20 गवर्नमेंट देगी, बाकी 80 आपका। दूसरी बात, ये पैसे एक बार में नहीं मिलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट माइलस्टोन अचीव होता है। प्रोजेक्ट डिलीवरी करो, पैसा लो। स्मार्ट माइलेज लिंक सिस्टम। तीसरी बात, मैक्सिमम कैप 5,000 करोड़ पर प्रोजेक्ट, ताकि एक कंपनी पूरी स्कीम ना ले और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इस स्कीम का बेनिफिट उठाए। चौथी बात, कॉम्पिटिटिव बिडिंग। जो कंपनी सबसे ज़्यादा सेम गैस प्रोड्यूस करेगी पर रुपये ऑफ इंसेंटिव्स वो जीतेगी। वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। 8वीं बात, कोल लिंकेज 30 साल तक, मतलब इन्वेस्टर को 30 साल का गारंटी मिला कि कोल सप्लाई मिलती रहेगी। ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी सिग्नल है। और FDI 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड, मतलब दुनिया की बेस्ट गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया आ सकती है। की प्रोजेक्ट जिन्हें फंड्स मिला,
CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड प्लस गेल का प्रोजेक्ट 2 सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, जिसको 13,552 करोड़ मिला है 2026-27 के बजट में। एक और कमाल की बात, कोल क्लासिफिकेशन प्रमोशन बजट 285 करोड़ से बढ़ाकर 3,525 करोड़ कर दिया। 12 गुना ज़्यादा बजट एक साल में। ये कोई भाषणबाजी नहीं है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज इंडिया का एक प्रोजेक्ट टूर करते हैं। देखो कहाँ कहाँ ये रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट 1 तलचर फर्टिलाइजर्स ओडिशा। ये है इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कोल क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट। पार्टनर्स है RCF, कोल इंडिया, गेल और FCIL। ये सब में ये प्लांट बनाएगा 2200 MTPT अमोनिया यानी मेट्रिक टन पर डे प्लस 3850 मेट्रिक टन पर डे यूरिया। इसका मतलब सिर्फ इस एक प्लांट से 14 लाख टन यूरिया पर ईयर। इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़। टारगेट कमिश्निंग FY 27-28। ये इंडिया का पहला कोल क्लासिफिकेशन बेस्ड यूरिया प्लांट होगा। जब ये चालू होगा, इंडिया फर्टिलाइज़र में एक कदम और आत्मनिर्भर होगा। प्रोजेक्ट 2 कोल इंडिया यानी CIL प्लस गेल का कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट। सिंथेटिक नेचुरल गैस जो LNG का देसी सब्स्टिट्यूट है। इन्वेस्टमेंट 13,052 करोड़। एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड कमिश्निंग FY 29-30। सीधा फ़ायदा, इंडिया का LNG एक्सपोर्ट बिल 50% तक कट होगा। प्रोजेक्ट नंबर 3 CIL प्लस बेल अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ बेल की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। PFBG बेड प्रेशराइज फ्लूइडाइज बेड गैसिफिकेशन हमारे अपने इंजीनियर्स ने बनाई। ख़ास तौर पे इंडिया के हाई ऐश कोल के लिए डिज़ाइन की गई। बेल के 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये इक्विपमेंट बनाता है। 100% मेड इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट 11,782 करोड़। प्रोजेक्ट 4 महाराष्ट्र 7 प्रोजेक्ट्स। मार्च 2026 में कोल मिनिस्टर G कृष्ण रेड्डी ने चंद्रपुर में इनॉग्रेशन किया। महाराष्ट्र में 7 प्रोजेक्ट प्लान हुए हैं 4 सिर्फ विदर्भा रीजन में। एक पूरा स्टील हब बन रहा है गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारदरा और गोंदिया में। रीजनल एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टील एफिशिएंसी इज इक्वल टू डबल बेनिफिट। प्रोजेक्ट 5 अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन झारखंड। ये इंडिया का नेक्स्ट फ्रंटियर है दोस्तों। UCG में कोल को माइन के बिना ज़मीन के अंदर ही गैसिफाई करते हैं। जो कोल इतनी गहरी है कि माइन नहीं हो सकती, वो कब काम आएगी। अभी पायलट स्टेज में है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो गेम चेंजर होगा। पावर सेक्टर भी फुल जोश में है। जिंदाल स्टील एंड पावर का अंगुल प्लांट दुनिया के सबसे बड़े सिन गैस बेस्ड स्टील प्लांट में से एक है। क्रेटा एनर्जी एंड मेटल्स इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। कोल इंडिया के प्रोजेक्ट्स में 50,000 से 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, लेटेस्ट मई 2020 से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि अब बात करते हैं सिंथेटिक गैस यानी सिन गैस से क्या क्या बनता है, और जवाब सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। अमोनिया और यूरिया खेत का दोस्त। हेबरबोश प्लांट से हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इक्वल टू यूरिया। अमोनिया से बनता है यूरिया। हमारे किसान भाइयों का फर्टिलाइज़र भी इंडिया 100% अमोनिया इंपोर्ट करता है। कोल गैसिफिकेशन से ये 0 हो सकता है। 100% घर पे बनेगा। मेथनॉल, ये मल्टी टैलेंट फ्यूल, या 80 to 90% मेथनॉल बाहर से मंगाता है। कोल से बना मेथनॉल क्लीन कुकिंग फ्यूल गैस बन सकता है। गाड़ी में ब्लेंड हो सकता है, प्लास्टिक बन सकता है, सॉलिड बन सकता है। एक प्रोडक्ट हज़ारों यूज़। SNG यानी सिंथेटिक नेचुरल गैस, ये डायरेक्ट LNG का रिप्लेसमेंट है। वही गैस, लेकिन हमारे अपने कोल से बनी। पाइपलाइन में डालो, घर तक पहुंचाओ, सिंपल। हाइड्रोजन, फ्यूचर का फ्यूल। दुनिया हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है।
कोल गैसिफिकेशन प्लस कार्बन कैप्चर इज इक्वल टू ब्लू हाइड्रोजन। ये आज का रास्ता है कल के ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर तक। अमोनियम नाइट्रेट एग्रीकल्चर और माइनिंग दोनों के लिए अभी 100% इंडिया इंपोर्ट करता है। CIL प्रोजेक्ट इसको चेंज करेगा। पावर IGCC प्लांट्स सिंथेटिक गैस से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है और डायरेक्ट बर्निंग से ज़्यादा एफिशिएंट। IGCC यानी इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल प्लांट्स, ये नेक्स्ट जनरेशन पावर स्टेशन होंगे। DRI और स्टील, ग्रीन स्टील का रास्ता। हाइड्रोजन से आयनो रिड्यूस होता है, ग्रीन स्टील बनता है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और स्टील की डिमांड ये डायरेक्टली सॉल्व होती है। चाइना से कंपेयर करें, एक लेसन है हमारे लिए। चाइना 200 मिलियन टन्स कोल गैसिफाई करता है, हमारे 2020 टारगेट से डबल। चाइना की 90% अमोनिया और 70% मेथनॉल कोल से बनती है। इंडिया की वो पोटेंशियल है, सिर्फ स्केल अप करना है। ऑनेस्टली बात करें तो इस मिशन में बहुत सारे चैलेंजेस भी है। चैलेंज नंबर 1, हाई ऐश कोल, इंडिया का यूनिक प्रॉब्लम। ये दुनिया में किसी और देश ने फेस नहीं किया है इस स्केल पे। इंडिया का कोल 40% तक ऐश वाला है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गैसिफिकेशन मैक्स 25% ऐश हैंडल कर सकते हैं। मतलब चाइना का गैसिफायर इंडिया में सीधे काम नहीं कर सकता। बेल का PFG टेक्नोलॉजी इसी के लिए बना है, लेकिन कमर्शियल स्केल पे प्रूव करना भी बाकी है। चैलेंज नंबर 2, पैसा बहुत लगता है। एक कोल गैसिफिकेशन प्लांट हज़ारों करोड़ का होता है, 5 से 8 साल लगते हैं बनाने में। कैपिटल कॉस्ट अकेला 30% होता है सिंथेटिक गैस प्रोडक्शन का। प्राइवेट इन्वेस्टर इसके लिए इजी रिस्क नहीं लेते, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूरी है। चैलेंज नंबर 3, कल्चर प्लांट की डिलेज। ये सबसे विजिबल एग्जाम्पल है और एक सीरियस वार्निंग भी। ओरिजिनल प्रॉमिस था 23-24 में कमीशन होगा, अब 27-28 पे पहुंच गया है। टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, मल्टी पार्टनर कोऑर्डिनेशन और लैंड इश्यूज ने डिले कराया। ये पैटर्न नए प्रोजेक्ट में रिपीट नहीं होना चाहिए। चैलेंज नंबर 4, एग्जीक्यूशन गैप। 2025-26 में 300 करोड़ बजट एलोकेट था कोल गैसिफिकेशन के लिए। वो पूरा पैसा जनवरी तक स्पेंड, ये पूरा पैसा जनवरी 26 तक अनस्पेंड था। पैसा नहीं था, ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की रेडीनेस। इसीलिए बजट 26-27 में 12 गुना बढ़ा के 3,525 करोड़ किया, लेकिन यूज़ भी करना पड़ेगा। चैलेंज नंबर 5, CO2 और एनवायरनमेंट। कोल गैसिफिकेशन डायरेक्ट बर्निंग से बेहतर है, लेकिन बिना कार्बन कैप्चर किए CO2 तो निकलती है। अगर इंडिया जेन्युइनली क्लीन कोल क्लेम करना चाहता है तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन ज़रूरी है। अभी कहाँ है हम? एक ऑनेस्ट असेसमेंट, 100 मेट्रिक टन के टारगेट के लिए अप्रॉक्सीमेटली ओनली 8% प्रोग्रेस है। 8 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा और चाहिए 2020 तक। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने खुद अप्रैल 2026 में कहा आने वाले महीनों में और प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट अवेयर है, अब एक्शन चाहिए। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट का रिस्पांस भी देखो, 3,500 करोड़ दे रहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डी-रिस्क करने के लिए। IIC और NCCRD रिसर्च सेंटर बनाया टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। टास्क फोर्स बना कोल टू हाइड्रोजन रोड मैप के लिए। 100% FDI ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर लाने के लिए। 2020-30 टारगेट पूरा होगा कि नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अब सोचो, अगर इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे तो 2030 तक इंडिया कैसे दिखेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसा बचेगा और पैसा आएगा। 2.77 लाख करोड़ प्लस एनुअली बचेगा इंपोर्ट बिल में। ये पैसा इंडिया के अंदर ही रहेगा, अब इकोनॉमी में घूमेगा।
3 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, नेट इंडस्ट्रियल सेक्टर बनेंगे, 50,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे कोल बेल्ट रीजन में, जहाँ अभी सिर्फ माइंस है। 6,300 करोड़ एनुअल रेवेन्यू कोल से ही, प्लस जीएसटी फ्रॉम केमिकल प्रोडक्ट्स। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पे कम होगा, यानी बर्डन सरप्लस। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, सुरक्षा मिलेगी। वेस्ट एशिया में कोई भी टेंशन हो, इंडिया इंसुलेटेड रहेगा। 83% क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ये मिशन। पीएम मोदी का सपना 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस इसके बिना पूरा नहीं होगा। इंडिया का कोल जो एक लायबिलिटी था एनर्जी ट्रांजिशन में, वो बन जाएगा एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल एसेट। एनवायरमेंटल बेनिफिट, थोड़ी क्लीन बात भी, 99% सल्फर रिकवरी, कोई वेस्ट नहीं और सल्फर बिकता भी है। C2O कॉन्सनट्रेटेड स्टीम में कार्बन कैप्चर इजी होगा और डायरेक्ट बर्निंग से कहीं ज़्यादा क्लीन प्रोसेस। यह है इंडिया का ब्रिज, आज के कोल से कल के ग्रीन हाइड्रोजन तक। सोशल बेनिफिट, 15 करोड़ किसान फैमिली सस्ता यूरिया मिलेगा। रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल जॉब होने की वजह से माइग्रेशन भी रुक सकता है। अफोर्डेबल LPG और DME, क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल। नए स्किल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस टेक्नोलॉजी नए जनरेशन के लिए। टेक्नोलॉजी लीडरशिप, भारत का गर्व। भेल का PHP से टेक्नोलॉजी अगर स्केल अप हुआ तो इंडिया ये टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेच सकता है। सिर्फ कोल का कंट्री नहीं, टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट भी बन सकता है इंडिया। यह असली सपना है दोस्तों, कोल से केमिकल तक और केमिकल से कॉन्फिडेंस तक। दोस्तों, कोल क्लासिफिकेशन का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है और ये परफेक्ट भी नहीं है। क्रिटिक्स कहते हैं इंडिया को तेज़ी से रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए और वो गलत भी नहीं है। इंडिया में सोलर भी बढ़ रहा है, विंड भी, ग्रीन हाइड्रोजन भी आ रहा है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। इंडिया के पास 401 अरब टन कोल है, वो कोल कहीं नहीं जाएगा और आगे 20-25 साल इंडिया की एनर्जी का बैकबोन कोल ही रहेगा। तो सवाल ये नहीं है कि कोल यूज़ करे या नहीं, सवाल यह है कि कैसे यूज़ करें। पुरानी तरीक़ों से सीधे जलाओ, पोल्यूशन करो, वेस्ट करो, या नई तरीक़ों से गैसीफाई करो, केमिकल्स बनाओ, C2O कैप्चर करो, जॉब्स दो, इंपोर्ट कम करो। इंडिया ने दूसरा रास्ता चूज़ किया है। 37,500 करोड़ का स्कीम, कल्चर प्लांट, भेल टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र स्टील हब, ये सब इसी दूसरे रास्ते की निशानियां हैं। मगर इंडिया ये सही से एग्जीक्यूट कर ले तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वो काले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। वो बनाएंगे वो फर्टिलाइजर्स जो हमारे किसानों के खेत को फर्टाइल रखेगा, वो फ्यूल जो हमारे वाहनों को चलाएगा, वो केमिकल जो हमारे इंडस्ट्री का बेस बनेगा, वो जॉब जो हमारे नौजवानों का फ्यूचर बनेगा। काला पत्थर से सोना बनाने का मिशन, यह है इंडिया का कोल क्लासिफिकेशन।